महिला खिड़की साफ कर रही थी, तभी अचानक बेदर्दी से दबाव में आ गई। दीवारें लगातार पास आती गईं, जिससे उसका शरीर लगभग दबकर विकृत होने लगा। जब वह घुटन से मरने ही वाली थी, तभी दीवारें अचानक सामान्य हो गईं। वह स्तब्ध खड़ी रह गई, सोचने लगी कि शायद उसे मानसिक भ्रम हुआ है। लेकिन जब उसने कांच पर अपने फाउंडेशन का निशान देखा, तो उसे एहसास हुआ कि मामला सामान्य नहीं है। शाम को जब पति घर लौटा, तो उसने दिन में घटी घटना उसे बताई, लेकिन पति ने गुस्से में उसे डांट दिया और कहा कि पूरे दिन काम करने के बाद वह बेकार की बातें करके उसे परेशान न करे। लेकिन अजीब घटनाएं यहीं खत्म नहीं हुई। एक दिन श्याओ मई अंडा फ्राई करने लगी तो पाया कि अंडा खाली है, उसमें कुछ नहीं है। उसने बाकी अंडे भी तोड़े और सभी अंदर से खोखले निकले। यह देखकर वह चकित रह गई, क्योंकि जब से वह पति के साथ इस कस्बे में आई थी, उसे अपना पुराना अतीत याद ही नहीं था। लेकिन उसका जीवन आराम और सुखमय बीत रहा था। कस्बे की औरतें हर दिन पति को काम पर भेजने के बाद खुद का आनंदमय जीवन जीती थीं। सुबह नृत्य कर शरीर को फिट रखती और दोपहर को स्विमिंग वर्कआउट कर मजे लेती। सभी का जीवन बेहद खुशहाल लग रहा था, लेकिन शांति ज्यादा देर टिक न सकी। एक दिन बस आधे रास्ते पर थी, तभी उन्होंने देखा कि दूर एक विमान गिरा है। श्याओ मई मदद करना चाहती थी, पर ड्राइवर ने कहा कि बस रास्ता नहीं बदल सकती, और इस बहाने से उसने बेरहमी से मना कर दिया। लाचार होकर वह अकेली पैदल ही दौड़ पड़ी। ड्राइवर ने भी उस दिशा को देखा, उसके चेहरे पर भी चिंता और बेचैनी साफ झलक रही थी। श्याओ मई न जाने कितनी देर दौड़ती रही। आखिरकार वह विमान के गिरने वाली पहाड़ी पर पहुंची। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वहां विमान का कोई निशान नहीं था, सिर्फ एक अजीब सा मंडप खड़ा था। वह जिज्ञासा से पास गई और जैसे ही झुककर देखने लगी, अचानक एक लाल रोशनी चमकी। जब वह होश में आई तो खुद को फिर से घर पर पाया और उसकी सारी पुरानी यादें मिट चुकी थीं। बेबस होकर उसने वैसा ही जीवन जारी रखा। लेकिन जब वह नृत्य का अभ्यास कर रही थी, तभी फिर से अजीब घटना घटने लगी।